हम एक बार फिर से आ गए हैं अपनी इम्पोर्टेंट स्लाइड पर। इस चैप्टर की वो क्या है, इट टेक्स करेज टू ग्रो अप एंड बिकम हु यू रियली आर। इसका मतलब है बड़े होने में और जो आप हैं वो वास्तव में बनने में आपको बहुत करेज की ज़रूरत होगी, बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी और ये आपको करना पड़ेगा। ये हिम्मत आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर अगर आपको कुछ ऐसा करना है जो दूसरों से अलग आपको बनाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपने ऑलरेडी 6 चैप्टर फिनिश करा दिए हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। और मैं यहाँ पर चल रही हूँ अपना 7th चैप्टर विच इज़ क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। और क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा और तीसरे लेक्चर में हम अपने इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़ेंगे विच इज़ सेक्शन फार्मूला। इससे पहले हमने बताया था डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज करना है। आज की क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला पर क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ के साथ अपना सेक्शन फार्मूला भी देखेंगे कि कैसे हमें प्रूफ करना है, कैसे क्या होता है सेक्शन फार्मूला, कहाँ कहाँ यूज होता है। ये सब कुछ हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। क्योंकि मैं यहाँ पर कराऊंगी मैथ्स के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए बहुत सारे क्वेश्चंस। तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, सब कुछ मैं कराऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और हर बार की तरह क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने डिस्कशन करते हैं हमारे टॉपिक जिस चैप्टर के हैं वो क्या है। मैंने फर्स्ट क्लास में अपना बताया था इंट्रोडक्शन, और उसके बाद क्लास में मैंने सेकंड क्लास में मैंने बताया था डिस्टेंस फार्मूला। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस की कैसे हमारा क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस फार्मूला और कैसे हमें अपने इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके सोल्यूशन करना है। तो शुरू करते हैं आज का हमारे क्लास विच इज सेक्शन फार्मूला। लास्ट क्लास में हमने देखा था अपना डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपना सेक्शन फार्मूला, उसका प्रूफ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्टेंस फार्मूला पर एक क्वेश्चन। डिस्टेंस फार्मूला मैंने क्या बताया था कि जब हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था। सपोज दैट पी क्यू 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना था। तो मैंने बताया था अगर p का जो कोऑर्डिनेट है, p के कोऑर्डिनेट सपोज दैट x1 y1 है और हमारे q के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो अगर हमें पी क्यू के बीच का 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 रेस टू द पावर 2 यानी कि होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रेस टू द पावर 2 यानी कि होल स्क्वायर और अंडर रूट। राइट, ये हमारा था डिस्टेंस फॉर्मूला। जब हम किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो चुका होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये फॉर्मूला यूज कैसे हो रहा है। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ आपको, हमेशा से ये बात बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है क्या, कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बहुत अच्छे से सबसे पहले समझना है कि वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन जो पूछ रहा होगा आप एग्जैक्ट तो आपका आंसर बहुत ज्यादा सही होगा और गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। राइट, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट, 1,7 4,3 -1 -1 एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपको शो करना है क्या कि ये जो 4 वर्टिसेस हैं, वो 4 जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो वर्टिसेस हैं। किसके वर्टिसेस हैं, वो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अब ये वर्टेक्स स्क्वायर के वर्टेक्स हैं या कोऑर्डिनेट ये हमारे स्क्वायर के वर्टेक्स हैं या नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा। हमको पता चलेगा अपनी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी कोई स्क्वायर होगा, कोई एक क्लोज्ड फिगर को हम स्क्वायर बोलेंगे, उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि उसकी साइड इक्वल होनी चाहिए और उसका ईच एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और आपको ये चीज और याद रखनी है कि जब भी आप
किसी पॉइंट को, कोई हमारा कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसमें कोई ऐसा पॉइंट डिस्कशन हुआ है जो हमने किसी और चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट, उसके बारे में आपको इतने अच्छे से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इतने अच्छे से आपने उसको पढ़ा होना चाहिए कि जैसे ही वो वर्ड आए हमारे पास, वो वर्ड की सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में क्लिक करनी चाहिए, सब कुछ हमें उस वर्ड को पढ़ने पर याद आ जाना चाहिए। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और स्क्वायर आया है तो स्क्वायर की जितनी प्रॉपर्टी होती हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में अगर क्लिक की इस वर्ड को पढ़ने पर, तो दैट मीन्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, राइट। यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को खुद को जज करने का कि हाँ, मेरी तैयारी हो रही है या नहीं। अगर आपका स्क्वायर पढ़ने पर कोई माइंड में सोचना पड़ रहा है कि अच्छा वो क्या था, स्क्वायर क्या था, ये अगर उसमें जितना टाइम आप सोचने में लगा पा रहे हैं तो समझ लिए अभी आपको तैयारी करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, अभी आपको तैयारी और अच्छे से करनी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि हमारे पास एग्ज़ाम में बहुत लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं और वो भी करेक्ट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, आंसर उनके करेक्ट होने चाहिए। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सेकेंड थिंग, हमें उनका सोल्यूशन सही करना है। फोर्थ थर्ड थिंग क्या है कि हमें उनका जो सोल्यूशन करते टाइम कैलकुलेशन का भी मिस्टेक नहीं करना है, यानी कि प्लस माइनस भी मिस्टेक नहीं करनी है जो मैथ्स में सबसे ज़्यादा होती है, राइट। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चंस को करना होता है। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है तो सबसे अच्छा वे यही है कि क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला यूज होगा, जो हमारा जो भी हमारी थ्योरम है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी पॉइंट से रिलेटेड, वो सब कुछ हमें जितनी जल्दी मेरे दिमाग में क्लिक करेगा, जितना जल्दी हमको समझ आ जाएगा, उतना ही जल्दी हम उसका सोल्यूशन कर पाएंगे और सोल्यूशन करेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करते टाइम जैसे आपने कभी प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस करना मस्ट है। आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं, प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ फॉलो हो रही है, किस पैटर्न में फॉलो हो रही है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर ये चीज़ फॉलो होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको प्रिपरेशन की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रिपरेशन अच्छे से करते रहेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये जो 4 कोऑर्डिनेट हैं ये वर्टेक्स हैं क्या स्क्वायर के? तो ये कैसे हमें पता चलेगा? स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से एक हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर की अगर ये 4 साइड्स को इक्वल शो कर दूं, यानी कि जो इनकी लेंथ है वो मैं इक्वल दिखा दूं, तो मैं ये पता कर दूंगी, मैं ये बता दूंगी कि यस, ये 4 वर्टेक्स हमारे स्क्वायर के हैं, राइट। सपोज दैट हमारा ये एक वर्टेक्स ए है जिसका नाम, ये पॉइंट है जिसका नाम ए, एक दूसरा पॉइंट जिसका नाम बी, तीसरा पॉइंट सी और चौथा पॉइंट हमारा डी है। और मैं आपको बताऊं कि अगर हमको ए बी के बीच का, यानी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखते हैं? मैंने अभी अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा था, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब x2 क्या होगा? x2 हमारा v का x कोऑर्डिनेट होगा और x कोऑर्डिनेट को अब्सिसा कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। x कोऑर्डिनेट को जब भी हमारा कोई कोऑर्डिनेट लिखा होता है तो x, y के फॉर्म में लिखा होता है। x कोऑर्डिनेट को हम, यहाँ से एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि x कोऑर्डिनेट, जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का लिखते हैं तो x, y के फॉर्म में लिखते हैं। x को हम एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। कभी कभी नेम से पूछता है तो आपको ये याद रखना है। हमारा फॉर्मूला है, आपको x2 हमेशा जो सेकंड पॉइंट है, दैट मीन्स b जो है हमारा, b का जो कोऑर्डिनेट है उसमें x का जो वैल्यू होगा उसको हम x2 कहते हैं। x1 हमारा a का कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू, राइट। y2 मतलब b, y2 मतलब जो सेकंड पॉइंट है उसका, हमारे x2 और y2 जो है हमारे कोऑर्डिनेट वो सेकंड पॉइंट के होंगे, यानी कि b, और फर्स्ट पॉइंट के x1 और y1 होंगे, राइट। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे आएगा हमारा? इसको कैलकुलेशन में आएगा x2 मतलब 4, 4 माइनस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस y2 मतलब 2 माइनस 7 रेज टू द पावर 2, और ये हमारा, इसको और हम कैलकुलेट करेंगे, 4 माइनस 1 विच इज 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये हमारा चल रहा है अंडर रूट के अंदर, राइट।
अभी हम इसको और सोल्यूशन करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर हमारा 34। ऐसे ही हम सेम एज BC का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। BC का डिस्टेंस में फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर, राइट। तो x2 BC में हमारा सेकेंड पॉइंट का x2 y2, ये x1 y1, तो दैट मीन्स x2 का मतलब है -1 और ये माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब है -1 और ये हमारा 2, दैट मीन्स -2 का होल स्क्वायर। सेम एज यहाँ पर आ गया है ये -5 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा सेम एज, इसका मतलब है अंडर रूट के अंदर 34। सेम एज ऐसे आप फॉलो करेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा CD और DA का वैल्यू। अगर सभी का वैल्यू √34 है तो हम इसको कहेंगे यस, शो करना है। जब भी आप हमेशा याद रखें, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको शो करना है तो दैट मीन्स ये जो कंडीशन आपको गिवन है ये ट्रू है, बस आपको प्रूफ करके दिखानी है, राइट। मतलब ये जो वर्टिसेस हैं, ये वर्टेस हमारे ये सारे वर्टेसेस हमारे स्क्वायर के वर्टेस होंगे, बस आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने दो साइडों को इक्वल कर दिया, रिमेनिंग 2 साइड्स आप खुद निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, जिससे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी याद हो जाए, राइट। तो इसको आप खुद से करेंगे और खुद से ट्राई करके इसको शो करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा आज की क्लास का टॉपिक है विच इज सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला को देख लेते हैं कैसे उसको हम प्रूफ करेंगे। ओके, डिस्टेंस फार्मूला की तरह यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, उसको प्रूफ करेंगे कि क्या होता है सेक्शन फार्मूला, कैसे ये ड्राइव हुआ है, सब कुछ देखेंगे हम। क्या है, मैंने बताया था सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला का डायग्राम बनाया था, डायग्राम के थ्रू समझा था। सेक्शन फार्मूला को भी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर। डायग्राम से प्रूफ करने से पहले इस डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या ये कहता है ये डायग्राम, ये हमारा है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए हैं, ए और बी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया है और एक अनदर पॉइंट लिया है जिसको नाम दिया है पी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। पी जो हमारा पॉइंट हमने इस लाइन ए बी पर लिया है उसका कोऑर्डिनेट x, y है, राइट। अब मैंने इनको यहाँ से ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास अपने इंट्रोडक्शन क्लास में इसको डिटेल में बताया था कि कोऑर्डिनेट को कैसे समझना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने बताया था ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन हम लेते हैं जिससे हमको डिस्टेंस पता चल जाए। O से R का डिस्टेंस x1 है और क्योंकि ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो दैट मीन्स O से S का डिस्टेंस हमारा x हो गया। इसको बहुत अच्छे से मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला में बताया था आपको एग्जाम्पल के थ्रू। क्या बताया था वहां पर, मैंने बताया था आपको कि ये जो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x गिवन है, अगर हमको आर एस का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्टेंस से एक्स की डिस्टेंस से अगर हम x1 माइनस कर देंगे तो हमको आर एस का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। अब हमारा O से लेकर T तक का डिस्टेंस क्या है कि ये जो B पॉइंट है वो x एक्सिस पर कितना चला है, तो दैट मीन्स ये हमारा है x2। ये जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, x2। अब यहाँ पर सेम एज है, ये जो हमारा AR है वो डिस्टेंस कितना है, y1। यहाँ से जो हमारा PS का डिस्टेंस है वो हमारा y है और BT का डिस्टेंस y2 है, राइट। अब हमको करना क्या है, अब हमको ये करना है कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारे ये 2 पॉइंट्स हमने लिए थे ए और बी, जो मैंने 2 पॉइंट्स लिए थे, इनमें मैंने यहाँ पर इस लाइन के बीच में इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इन पॉइंट को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है जिसका नाम है पी। ये जो पी पॉइंट है इस लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। फिर से देखेंगे क्या मैंने बोला, मैंने कहा कि आप अगर 2 पॉइंट्स ले लें, सपोज दैट ए एंड दूसरा पॉइंट आपका बी, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें और इस लाइन पर कोई तीसरा पॉइंट P ले लेते हैं, तो ये जो P पॉइंट है
इस लाइन को, ए बी लाइन को सेक्शन में डिवाइड कर देता है, दो सेक्शन में डिवाइड कर देता है, राइट। ट्राइंगल पीबीसी, ये जो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल हैं हमारे, वो क्या है, कौन सा ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल हमारा ये है और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये है। सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो मैं इनका, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आपने 6 चैप्टर में पढ़ा था, तो हम उनकी साइड का रेशियो इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे, ये दो ट्राइंगल, ये एंगल हमारा, एंगल ये वाला इक्वल हो जाएगा इस ट्राइंगल, इस एंगल से। ये एंगल हमारा 90 डिग्री एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर मैं दो एंगल यहाँ पर हमारे इक्वल हो रहे हैं, तो दैट मीन्स हम करेंगे क्या, ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल बी पी सी बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, राइट। एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब जब ये सिमिलर हो गए तो मैंने क्या कहा कि हम, जब ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो हम इनकी साइड का रेशियो कैसा कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी, राइट। एपी का वैल्यू मैंने क्या, सपोज दैट जो रेशियो हम निकालेंगे उनको मैंने मान लिया कि ये m1 रेशियो में है और ये हमारा m2 रेशियो में। तो एपी का वैल्यू हमारा m1 है और बीपी का वैल्यू हमारा m2 है। तो इक्वल टू ए क्यू का मतलब क्या हुआ, अब ए क्यू को ध्यान से देखेंगे, अभी अभी मैंने बताया आपको क्या, ओके ध्यान से देखेंगे। ए क्यू का मतलब मैंने क्या बताया, ए क्यू इक्वल टू आपको दिख रहा होगा ए क्यू का वैल्यू, यानी कि ए क्यू का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें, ए क्यू हमारे आर एस के बराबर है। तो दैट मीन्स मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, एक्स है, और ये वाली डिस्टेंस हम जिसको कह रहे हैं ओ आर का वैल्यू x1 है। तो क्यों ना हम x से, टोटल डिस्टेंस से ये डिस्टेंस माइनस कर दे, तो हमको आर एस का वैल्यू आ जाएगा, वही हमारा ए क्यू होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x माइनस x1। यहाँ पर हमको पीसी का वैल्यू चाहिए, तो पीसी का वैल्यू देख लेंगे। पीसी का वैल्यू सेम एज क्या, टोटल डिस्टेंस हमारा x2 है, और अगर मैं इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं तो हमारा इतना डिस्टेंस आ जाएगा, दैट मीन्स पीसी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस x2 से, टोटल डिस्टेंस x2 से हम माइनस कर देंगे x को, तो हमारा pc का डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम pq का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो pq का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हमको फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस से, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है y से, ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा। तो दैट मीन्स y से अगर मैं y माइनस y1 कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा pq। सेम एज अगर हमें bc फाइंड करना है, तो BC इक्वल टू है हमारा, BC का डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो BT माइनस ये हमारा CT। तो BT माइनस CT को हम लिखेंगे Y2 माइनस Y, राइट, Y2 माइनस Y। इसको यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता दूं, क्या AQ को लिखेंगे हम, अगर हम AQ हमको फाइंड करना है तो OS माइनस OR। पीसी फाइंड करना है तो पीसी फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, ओ टी माइनस ओ एस। पीक्यू फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगी, पी एस माइनस क्यू एस। अगर हमको बीसी फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, बी टी माइनस सी टी, राइट। मैंने सभी का वैल्यू रख दिया। अब ये वैल्यू उठाकर हमको अपनी इक्वेशन में रख देना है। क्या कहता है, ए क्यू, ए क्यू का मतलब मैंने क्या बताया, एक्स माइनस x1 अपॉन पीसी का वैल्यू x2 माइनस x इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू y माइनस y1, ds का वैल्यू y2 माइनस y, राइट। अब इस इक्वेशन को अच्छे से आपको सोल्यूशन कर लेना है। जैसे ही हम सोल्यूशन करेंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, टेकिंग m1 अपॉन m2
x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे m1 x2 माइनस x इक्वल टू m2 x माइनस x1 m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1 राइट। m1 x2 प्लस यहाँ से हम इसको LHS में बुला लेंगे, दैट मीन्स m2 x1 इक्वल टू m2 x, यहाँ से मैं x को एक तरफ ले लूंगी, x को एक तरफ ले लेंगे, यानी कि हम RHS में ले लेंगे, तो m2 x प्लस m1 x, यहाँ से मैं ले लूंगी कॉमन m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे, हमारा आ जाएगा m1 प्लस m2। थोड़ा और सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा x ब्रैकेट क्लोज, x इक्वल टू ये हमारा चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम एज अगर मैं इस m1 अपॉन m2 और ये मैं y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y को ले लूंगी, तो हमारा y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सिमिलरली हम लिखेंगे इसको m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे आ गए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। कोई P पॉइंट है जो AB लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड करता है, जिसमें हमारा पहला सेक्शन को m1 लेट किया था, दूसरे सेक्शन को m2 लेट किया था, तो हमको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। x इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे क्या, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप आपको ये सेक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे डिपेंडेंट, अब इस फॉर्मूला पर डिपेंडेंट हमें क्वेश्चन देखने हैं, कैसे हमें इस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस करने हैं, ये सब कुछ आप अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साथ के साथ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो भी देखेंगे कि कैसे हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तब तक आप इस चैप्टर की जितनी क्लासेस हो चुके हैं उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जिससे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।